देखना चाहते हैं। अपने गेम प्ले को अलग लेवल पे ले जाने के लिए कोशिशें अभी भी जारी सबकी तरफ से। लेकिन मैं उन्हें तो पॉइंट्स चाहिए, भी केवल 10 ही पॉइंट हुए और उन्हें कम से कम भी इन 2 मुकाबलों में 30 से ऊपर का आंकड़ा यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरे एंड से अगर आप देखिए जेडी गेमिंग ने वो अटैक किया, गॉड्स को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया गया। अगर मिथ के पास मौका है, अगर उन्होंने फिनिश फीड को रीड किया, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और वो ग्रेनेड के साथ कंफर्मेशन भी ढूंढना चाह रहे हैं। स्प्लैश डैमेज, लेकिन उससे कुछ खास यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं। एक बार फिर से आप देखिए जेडी वो अटैक कर रहे हैं और ये खिलाड़ी जब अटैक किया है बहुत मुश्किल में डाला अपोनेंट को। वो कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल चुका है। चलिए अब ये बोल सकते हैं कि मिथ के पास वो मैन एडवांटेज इस फाइट में रहने वाली अगर इसकी शुरुआत हुई तो। लेकिन टीम है कि अगर वो इनसेन के ऊपर अटैक कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। और ऐसे में स्मोक वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। बट लेजी की पोजीशन के बारे में पता नहीं है कि एसआर को। लेजी ऊपर गए, उन्होंने पहला शॉट दिया, वो शॉट मिस किया, बट फाइनली जब तक कनेक्शन आया तब तक वो ट्रेड फायर भी आए। और यहाँ पे टीम इनसेन अब जीतना काफी मुश्किल। क्लचर भले ही वहां पे थोड़ा सा पीछे, बट सरकार के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी। और लीजिए सरकार और क्लचर दोनों ने मिलकर कर रहा है इनसेन को बाहर। बट क्या यहाँ पे रिवाइवल पॉसिबल रहेगा, ये भी है एक सवाल। क्योंकि अगर रिवाइव करते हैं अपने प्लेयर को तो 3 प्लेयर्स के साथ जोन में जाने की संभावना बनती है। रिवाइव तो हो गया, बट एगी गेमिंग अभी भी पीछे ही नजरें हैं उनकी। थोड़ा संभल के, थोड़ा बच के अब जोन तक का रास्ता नापना है इस टीम को। चलिए व्हीकल है इनके पास और काफी सारे क्रेट के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे रीसेट करके हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। पर टीम एगी एकदम से सर्कल के सेंटर की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। पीछे से वो कवर फायर और उसके साथ जेडी का ये अटैक, बट इन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका है। गॉड्स रेन वो इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे थे। अर्जुन वो कंफर्मेशन यहाँ पे निकाल के जाएंगे। डेस्ट्रो वो भी अटैक करते हुए देखने को मिलेंगे। और देखते ही देखते ये जो स्लैम इन किया गया था व्हीकल से टीम एगी गेमिंग की तरफ से, उनके 2 खिलाड़ियों के इस मैच से बाहर कर दिया गया। एफएस अपने आप को संभाल लिए इस फाइट में। या एफएस ने संभाला या आप कहेंगे गॉड्स रेन ने बचाया, तो कुछ भी कह सकते हैं आप। ऑफ कोर्स राइट, क्योंकि गॉड्स रेन अगर कवर फायर नहीं देते वहां से वो तो अपने फ्रैग्स के लिए ऑफ कोर्स वहां से शॉट दे रहे थे, बट उसके बीच में एफएस बच गई यहाँ पे। और वो भी जोन के एक बहुत अच्छे एरिया में। और बाकी प्लेयर्स भी आगे कवर की तरफ बढ़ रहे हैं। एगी गेमिंग बचे हुए दोनों प्लेयर्स, थोड़े सर्वाइवल पे फोकस किया जाएगा उनकी तरफ से। वो कंपाउंड के अंदर बहुत आसानी से पहुंच गए। ये तो अच्छी बात है कि वो जो कंपाउंड है वो भी जोन के अंदर। मिथ के सरकार जो नहीं कंपाउंड की एक जगह पे पहुंच चुके हैं। सो मिथ भी पूरी कोशिश करती हुई, बट इस पूरे एरियाज में ना हमने अभी तक बात नहीं करी है वोल्केनो की, क्योंकि वो इरप्शन देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक ही फ्रैग निकाला, बट चारों प्लेयर्स के साथ वो भी जोन के अंदर मौजूद है अभी तो। और उन्हें भी पता है कि कल के दिन पे ही उन्होंने अपना काम पूरे तरीके से कर लिया, तो आज ज्यादा एग्रेशन दिखाने की जरूरत है नहीं। 32 के साथ दिन की शुरुआत हुई थी। 10 पॉइंट भी अगर वो कम से कम भी लेके जाते तो काफी आसानी से वो अगले राउंड के लिए तैयारी उनकी भी होने वाली है। बट यहाँ पे पॉइंट्स की आवश्यकता है। एलएचएस उन्हें पॉइंट्स चाहिए, मिथ उन्हें पॉइंट्स चाहिए। टीम है कि वो परेशान करने आपको आए हैं और इसे में इनके लिए स्पेशली इविल के लिए यहाँ से निकल पाना वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर फुटस्टेप दिया गया तो सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन अगर मिथ के खिलाड़ी ओपन में आए तो 6 ग्रेनेड है इनके पास। बस मैं वो देख रहा हूँ क्या यहाँ से ग्रेनेड करके जाएंगे या फिर वो सरप्राइज अटैक करने वाले, क्योंकि सरकार ये ग्रेनेड यहाँ पे कुक करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और वो स्प्लैश डैमेज या कंफर्मेशन कुछ भी हमें देखने को मिलेगा नहीं, बट एटलीस्ट वो ग्रेनेड करके थोड़ी श्योर करना चाह रहे हैं कि उन कंपाउंड्स में कोई ना हो। रावण टीम आर्यन एक और खराब मुकाबला टीम आर्यन के लिए। ये वो टीम है जो सेमीफाइनल्स वीक 1 में खेलनी चाहिए थी। थोड़ी बहुत गलतियां, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस और यहाँ पे बहुत सारी निराशा, अब सब उनके साथ में। बट लॉस हरमनोस जिनको अभी हमने खत्म होते देखा, काफी देर से होल्ड कर रहे थे इन कंपाउंड्स के आसपास, लेकिन कोई फायदा इतना कुछ हुआ नहीं। और अब देखिए छठा स्टेज चल रहा है, 24 मिनट खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे 8 टीम्स 20 खिलाड़ी अभी भी इस मैदान के अंदर। और कमबैक्स की अगर बात करते हैं तो कमबैक्स भी हो रहे हैं। एफएस बहुत अच्छा खेल रही है, गॉड्स रेन अभी तक टिकी हुई, मिथ सबसे इंपॉर्टेंट कमबैक उनकी तरफ से। हालांकि उनके अलावा मेडल वो भी है अभी इस मैदान के अंदर। जी हाँ, और वो जब तक रहेंगे बस मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या मानसिकता रहेगी, क्योंकि एकदम से आप देखिए 3 से 4 टीम बस कंपाउंड में इंतजार कर रहे हैं कि अगला स्टेज बनने देते और उसके बाद उस फाइट की तरफ सोच विचार किया जाएगा। बिल्कुल स्लो डाउन, कोई भी हलचल हमें कहीं भी देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन सर्कल का ईस्टर्न शिफ्ट, और ऐसे में आप देखिए गॉड्स रेन को भी अब आगे जाना पड़ेगा, वॉल्केनो को भी आगे जाना पड़ेगा, मेडल के लिए भी अब सर्कल में जाना वो जरूरी। सिर्फ एक टीम है जो कि सर्कल के हमें अंदर देखने को मिल रहे हैं और वो रहेंगे एफएस। बाकी 7 टीम्स को रोटेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और इस तरीके के सर्कल में रोटेट करके जाना वो आसान नहीं होने वाला। स्मोक तो यहाँ पे किया है मेडल ने, वो आगे जरूर जाना चाहते हैं, बट वोल्केनो के साथ की ये वाली जंग इतनी आसान भी नहीं होगी। क्या मेडल डायरेक्ट अटैक करने के लिए जाएंगे? जी हाँ, वो पीछे से रोटेट करके अटैक करना तो चाहते हैं, बट अभी के लिए स्ट्रेट डाउन उनके पर वेजीटो करते हुए
हालांकि कनेक्शन इतना ज्यादा आया नहीं, बट गॉड्स रेन के नियो वो सिर्फ नॉक नहीं करेंगे, वो फ्रैग भी निकालेंगे। नियो बैक टू बैक वो फ्रैग्स, जस्टिन का मिला उनको 7, और इसी के साथ गॉड्स रेन सुप्रीम तो करना चाहते हैं इस बात में। वो चाहे वो वेस्टर्न साइड हो चाहे वो सदर्न साइड हो, हर तरफ हमें फाइट होती हुई देखने को मिल रही है। एक तरफ एगी गेमिंग वर्सेस मिथ, जहां पे मिथ को बहुत पॉइंट की आवश्यकता थी क्योंकि उनका एलिमिनेशन होता हुआ कुछ खास पॉइंट्स यहां पे निकाल के वो जा नहीं पाए। केवल 6 पॉइंट, इससे काम नहीं चलेगा। आज के दिन की शुरुआत 8 और इस मैच में 6, आपको 10 से ऊपर पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली थी इस मुकाबले में, लेकिन उसमें असफल रहे। आने वाले एक मैच में आज के दिन पे उससे में ज्यादा पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ने वाली है। बट वॉल्केनो एक अलग ही रूप के साथ यहाँ पे खेलते हुए देखने को मिल रहे। डेस्ट्रो वहां पे अर्जुन को डाउन भी करेंगे और उन्हें इस मैच से बाहर भी किया जाएगा। गॉड्स रेन वो धीरे धीरे करके पॉइंट्स निकालते हुए। आप अली बाबा रेडर्स को देखिए, व्हाइट टाइगर के ना बैग में साइकिल थी और उसके सारे वो पहुंच गए जोन के एज पे। ये डेस्परेशन की जंग है रावण, ये BMPS में बने रहने की जंग है जो आपको एक टफ पॉइंट्स दिलाती हुई। बट गॉड्स रेन उनके पास पूरा इलाका यहाँ पे है, उनके पास पूरा एडवांटेज यहाँ पे है और बैक टू बैक सबको जोन में जाने से रोक रहे हैं। वो कितने सारे फ्रैग्स ऑलरेडी जोन में आने वाली टीम्स के निकाले उन्होंने। एग्जैक्टली वॉल्केनो जिन्हें आगे आने की जरूरत पड़ने वाली थी उन्हें कंप्लीट गेट कीप वहां पे किया जा रहा है। एगी गेमिंग को भी यहाँ पे फायदा मिलता है, वो स्प्रे डाउन करके परेशान को किया गया, लेकिन कंफर्मेशन वो गॉड्स रेन के पास में आता हुआ देखने को मिल रहा है। एफएस के ड्रीम्स ने भी वहां पे साथ दिया, फ्लैश को वहां पे अंत किया और टीम का भी अंत हुआ इसी के साथ। लेकिन मैंने इतने ओपन में इतने ज्यादा आगे जाना वो तो नामुमकिन था और वो हुआ भी। एक और कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। मेडल स्पोर्ट्स 6 पॉइंट्स इस मैच से निकाल के गए, उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया, लेकिन यहाँ पे एगी गेमिंग ये तो रुक ही नहीं रहे। हर वक्त हर बार किन्हीं ना किन्हीं को बाहर करते हुए 12 फिनिशिंग निकाली गई है इस टीम के तरफ से। एगी गेमिंग का ये एनिग्मेटिक गेम प्ले कुछ अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है उनके प्लेयर्स को, बेहतरीन प्रदर्शन। बट यहाँ देखिए एफएस का वो अर्ली रोटेशन, इस स्नाइपर टावर में आना, कितनी देर तक सरवाइव किया एफएस ने, और जरूरी भी था उनके लिए। बट क्या गॉड्स रेन को वो रोक पाएंगे? क्या यहाँ से चिकन निकालना पॉसिबल? ये सारे सवालों के बीच में आप अली बाबा रेडर्स को देखिए। व्हाइट टाइगर आखिरी खिलाड़ी, साइकिल के सहारे वो यहाँ तक तो पहुंचे, बट यहाँ से अब जोन के अंदर जाना वो असंभव लगता हुआ। दूसरी तरफ एगी यार अभी तक बहुत अच्छा खेला है, फ्रैग्स बहुत सारे निकाले हैं, लेकिन जोन के अंदर जाना तो उनका भी बहुत मुश्किल। जिस तरीके से वेनम का अंत हुआ, मुझे लगता है कि एगी गेमिंग भी उसी तरीके से हमें फंसते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर व्हीकल हुए तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप स्मोक के जरिए व्हीकल स्लैम करके सर्वाइवल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं फिर से याद दिला दूं, एगी गेमिंग ऑलरेडी उस कट ऑफ को बहुत पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ये बाकी टीम्स के सपने यहाँ पे तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। एफएस फिर से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी, डेल्टा ने वहां पे डाउन किया प्रो को, लेकिन कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिलेगा ड्रीम्स के पास। एक और फिनिश पॉइंट यहाँ पे चुराया गया, जो कोशिश थी गॉड्स रेन की वो कंफर्म करे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आखिरी खिलाड़ी वो भी काफी ज्यादा ओपन में आगे आने की कोशिश में लगे हुए, उनके ऊपर भी डैमेज काफी ज्यादा। कुछ आखिरी बुलेट और उनका भी हमें अंत होता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्या वो एफएस रहेंगे या फिर वो गॉड्स रेन जो आखिरी फिनिश पॉइंट लेके जा सकते हैं अपने नाम? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एगी, देखिए कितना कोशिश करते हुए कि वो सरवाइव करके जाए, बट दूसरी तरफ डेस्ट्रो वो एफएस के अब करीब आते हुए। हालांकि एगी ने वहां पे डाउन जरूर किया जस्टिन को, बट कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रिवाइवल की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू करेगी एगी गेमिंग, वो चौथे पायदान पे खत्म हुए। और व्हाइट टाइगर चलिए अच्छा किया उन्होंने अलीबाबा रेडर्स के लिए, तीसरे पायदान तक वो अपनी टीम को लेके आए। बट अब फाइनल बैटल है एफएस एक ऐसी टीम जो जोन के अंदर रोटेशन करके सरवाइव करके गई, और दूसरी तरफ गॉड्स रेन जिनकी रोटेशन भी बहुत अच्छी और उनके फ्रैग्स भी उससे अच्छे। लेकिन आखिरी यहाँ पे स्टेज बन चुका, हम सभी जानते हैं सर्कल के सेंटर में रहना वो कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। एफएस फिलहाल सर्कल के सेंटर में, लेकिन गॉड्स रेन वो धीरे धीरे करके आगे आ रहे, ग्रेनेड का उपयोग किया जाएगा। क्या वो कनेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा? बैक टू बैक वो ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो कनेक्शन है वो मिला नहीं। लेकिन एक साथ एकजुट जाना वो गलत हो सकता है। एक ग्रेनेड आया, 3 खिलाड़ी डाउन हो सकते हैं। क्रिप्टो सरप्राइज देना चाहेंगे, उस पॉइंट पे सरप्राइज दिया गया, जस्टिन को हमें टेक डाउन करने में कामयाब, लेकिन उसके बाद गॉड्स रेन को रोक के जाना वो हुआ है नामुमकिन। लेके गए एक विन डिनर, और जो कमबैक की कहानी वो मांग रहे थे वो मिला इस मुकाबले के बाद। एक